हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं इंडियन ब्लॉगर शशि सिंह अपने एक और नए ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है बुधवार, सुबह के 10:15 बजे का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का जो बेसिक काम होता है वो मैं निपटा चुकी हूँ। बच्चे लोग का स्कूल खुल चुका है तो उन लोगों का लंच टिफ़िन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लगे हाथ मैंने अपना किचन भी क्लीन कर दिया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मेरे इस कमरे की साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। आज मैं पूरा टाइम लेके आई हूँ इस वाले रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। एक्चुअली ये छोटा सा रूम भी नहीं है, बहुत बड़ा हॉल है जिसमें कि बहुत सारे सामान मेरे आराम से सेट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने पर्दे वगैरह सही कर लिए हैं। विंडो रात में हम लोग खोले थे, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद जो मेरा पीछे का कोलाज वाला फ़ोटो है वो सब भी मैंने कोलिन से साफ़ कर लिया है। जो बेड मेरा है ना, डार्क ब्लैक कलर होने के नाते ना इस पर थोड़ा भी धूल अगर जमता है ना तो दूर से ही साफ साफ दिखाई देने लगता है। 2 रोज़ पहले हवा बहुत तेज़ चली थी, साथ में धूल मिट्टी भी उड़ रही थी, जिसकी वजह से घर ना पूरा घिस 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 हो रखा था। तो नीचे तो मैंने शाम के टाइम पे झाड़ू पोछा कर दिया था, बट वही है कि जो बेड का ऊपर का हिस्सा है वो मैं नहीं क्लीन कर पाई थी। तो आज मैंने क्लीन कर दिया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस काम को करके। घर की जो साफ़ सफाई होती है ना, उसे करने के बाद मुझे सच में बहुत सुकून मिलता है। और इस काम को करने में मैं थोड़ा भी बोर नहीं होती हूँ। मेरा पूरा पूरा मन लगता है इस काम को करने में। और बता दूँ ना कि घर के जो डेली के काम होते हैं ना, उनको करके हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। और इन कामों को करने का जो धीरे धीरे हैबिट होता है ना, वो बनता चला जाता है। और बोरिंग तो बिल्कुल ही नहीं लगता है हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस काम को हम ही करेंगे और इस काम के लिए पूरे घर में अगर कोई है तो सिर्फ हम ही हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल ही बोर नहीं लगता है। सुबह शाम जब भी कोई काम हो घर का ना, मैं हंसी खुशी करती रहती हूँ। घर मेरा है, गृहस्थी मेरा है, बसाया मैंने है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो देखभाल है मैं ही करूँगी। और कोई भी काम अगर आप सच्चे मन से, मेहनत से, लगन से करेंगे ना, तो उस काम का जो परिणाम भी निकलता है ना, काफ़ी हद तक सकारात्मक ही निकलता है, अच्छा फल भी मिलता है। तो बस यही सोच लीजिए, हमारी जो घर गृहस्थी है ना, इससे हम बहुत लगाव रखते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि कुछ दिन के लिए अगर मैं बाहर चली जाऊँ ना, तो इसे तो बहुत ही मिस करती हूँ। लौट के आने के बाद इस घर में बहुत सुकून मिलता है। तो जी हाँ गाइस, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि घर गृहस्थी जो है ना, कभी बोरिंग नहीं होती है। इसको काफ़ी एंजॉय करते हुए ना दिन भर के सभी छोटे बड़े कामों को मैं निपटाती रहती हूँ। इस तरह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता रहता है। चाहे कोई अचानक से आ भी जाए ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि मैं जो टाइटल डाल रखी हूँ उसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कुछ लोग टाइटल देख के भी वीडियो को क्लिक किए होंगे, तो वो लोग भी वीडियो में बने रहेंगे। उनके भी सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दे दूँगी। और बात करती हूँ एक कमेंट का, जो कुछ रोज़ पहले मेरे पास आया था कि आप यूट्यूब से कितना अर्निंग करती हैं। तो डियर, मैं बता दूं कि जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मेरे मन में ये भाव था ही नहीं कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए आई हूँ। मैं तो ये सोच के वीडियो बनाने लगी और अपलोड करके शेयर करती गई कि ये वीडियो जितनी भी है सब मेरे मेमोरी यानी यूट्यूब के द्वारा सेव रहेगी और मैं जब चाहूँ तब इसे ओपन करके देख सकती हूँ। बच्चे धीरे धीरे छोटे से बड़े हो रहे हैं, वो लोग भी जब बड़े होंगे तो अपनी वीडियो देख के काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो बस यही सोच के मैं आई थी। ये तो मुझे पता था कि हाँ, यूट्यूब से अर्निंग होती है और अर्निंग की जो है ना, कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक हो सकती है। तो ये बात हो गई। अब बात आती है कितनी अर्निंग करती हूँ। तो मैं बता दूँ कि बिना अर्निंग का कोई भी यूट्यूब पे काम करना पसंद नहीं करता है, और जो लोग भी यूट्यूब पे काम करते हैं कहीं ना कहीं वो अर्निंग को ध्यान में रख के ही करते हैं। मेरा जो अर्निंग है अभी मैं आपसे कुछ डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ। रीज़न क्या है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कोई भी चीज़ डिटेल में या खुल के आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कुछ गाइडलाइंस है या कह लीजिए रूल रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना रहता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग क्लियर बता देते हैं, वो सभी बड़े यूट्यूबर ही ऐसा काम करते हैं, छोटे यूट्यूबर नहीं करते हैं। अर्निंग होती है गाइज, कितना होती है, कब होती है, अगर मुझे उचित लगा और इसका सही टाइम आया तो वो भी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर कर दूँगी। बस इतना जान लीजिए कि अर्निंग होती है। हाँ, इतनी होती है कि हमारी जो छोटे बड़े ज़रूरत है
पूरे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी अर्निंग जैसे जैसे बढ़ेगी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब वो समय आया गया है जहाँ मैं अपनी अर्निंग को खुल के आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, तो मैं कर दूँगी। बस मुझे इंतज़ार है उस दिन का। वो दिन भी दोस्तों तभी आएगा जब आप अपना प्यार और सपोर्ट एकदम रफ्तार से बढ़ाएंगे, क्योंकि जो अर्निंग की रफ्तार है ना, अर्निंग की जो मीटर है ना, एकदम एवरेज से नीचे है, यूँ समझ लीजिए। एवरेज से जब ऊपर जाएगी ना तब वो दिन आएगा, और उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग प्यार और सपोर्ट बढ़ाते रहिए धीरे धीरे करके, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, काफ़ी टाइम भी जाता है इसके पीछे। मैं क्या बताऊँ, जो लोग भी नए यूट्यूबर हैं ना उन्हें अच्छी तरह से ये बात पता है। वैसे भी मेरा जो ब्लॉग है ना, डेली का ब्लॉग है, डेली रूटीन, डेली लाइफ स्टाइल, डेली क्लीनिंग से ही जुड़ा हुआ ब्लॉग जाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ आप सबसे शेयर कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक साधारण हाउसवाइफ। डेली का मेरा यही काम है, घर संभालना, बच्चे संभालना। तो बस इसी टॉपिक पे ही मेरा वीडियो बनता रहता है। अगर आपको कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी बना के आप सबके साथ शेयर करने के लिए। इस समय देखिए मेरा घर का जितना भी क्लीनिंग डस्टिंग था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लगे हाथ मैंने पोछा भी लगा दिया है, और आजकल बैठ के पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी बहाने थोड़ा सा एक्सरसाइज मेरा चलता रहेगा। अभी यहाँ पे नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है बच्चों का स्कूल से आने का। तो मैं जा रही हूँ स्कूल, उनको लेके वापस आऊँगी। अभी दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा वीडियो का जो काम था वो भी किया था, और रास्ते में आते वक्त बच्चों को थोड़ा सा धूप लगा था, जिसकी वजह से उनका गला भी सूख गया था, और 2 दिन से वीर का लूज मोशन भी शुरू हो गया था। तो उसे जूस पीने का मन किया, तो मैं यहाँ पे उसे पिला रही थी जूस। उसके बाद घर आ जाती हूँ, फिर अपने लंच की तैयारी करती हूँ। तो लंच में वही पराठे ही हम लोग लेंगे। एक्चुअली है क्या कि बच्चों का मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा था दाल चावल खाने का। बोल रहे थे मम्मी शाम को नहीं होगा तो दाल चावल और भिंडी की भुजिया बना देना। तो बस 2-2 पराठा सब लोग ले लेंगे, और लंच इसी के साथ ख़त्म। उसके बाद फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर सुलाऊंगी। उसके बाद उठने के बाद उनका होमवर्क वगैरह कराने के लिए बोल देती हूँ, या फिर बैठ के करा भी देती हूँ। जब से स्कूल खुला है 3 रोज़ से इनका होमवर्क डेली का डेली मिल ही रहा है। तो स्कूल जाने के लिए तो बड़ी हंसी खुशी राजी हो जाते हैं, बट जब होमवर्क की बारी आती है ना तो खुद से बैठ के कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं, जब तक कि मैं न बैठूं। तो इनके पीछे भाग भाग के इन्हें कराना पड़ता है। धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। अब मोटे कपड़े या फिर वूलन कपड़े या ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। मैं जिस दिन घूम के वापस आई थी उसी दिन मैंने ये ब्लैंकेट धुला था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन हुआ ये कि मैं इनसे बोली कि ब्लैंकेट आप बालकनी में ही डाल दीजिए, धीरे धीरे करके 2 दिन में सूखेगा, सूख जाएगा। लेकिन ये मेरी बात बिल्कुल ही नहीं माने, बाहर छत पे ले जाके डाल दिए। छत पे ये सूखा नहीं, बट हवा के तेज़ झोंकों की वजह से ये छत पे ही गिर गया था, जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी लग गई थी। और मेरा मन बिल्कुल ही नहीं माना। फिर से मैं ला के दोबारा वॉशिंग मशीन में डाल के इन्हें वॉश की, फिर बालकनी में सुखा के अब मैं जा रही हूँ इसे रखने। तो आज मुझे मन ही मन इनके ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि जब भी कोई काम बिगड़ जाता है ना तब इनको समझ में आता है, और जब पहले समझाओ ना तो समझने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेते हैं। तो गाइज मैं सोच रही हूँ ना कि 2 बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र जो बैग आते हैं क्यों ना मैं उसे मंगा लूँ। उससे होगा क्या कि ब्लैंकेट एकदम से सेफ़ रहता है, बैग ही केवल बेड के अंदर गंदा होता है। और इससे पहले जब मैं रखती थी ना तो पुराने बेडशीट में लपेट के इसको रखती थी, जिसकी वजह से मेरा ब्लैंकेट भी अंदर तक गंदा हो जाता था, बेडशीट तो गंदा होता ही होता था। तो बस मुझे इंतज़ार है मार्केट जाने का। अगर मैं इधर 1-2 दिन के अंदर गई तो ज़रूर लेके आऊँगी। वैसे भी हमारे मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, ऑनलाइन तो खैर मिलता ही मिलता है। अभी आ गई हूँ बालकनी में कपड़े डालने के लिए, और जैसे ही कपड़े स्टैंड पे फैलाने लगी हूँ देखी हूँ कि इसके एक एक राड पे इतना धूल जमा हुआ था ना कि सारे धूल अगर कपड़े में लग जाते ना तो फिर से मेरा काम बढ़ जाता। लेकिन उससे पहले ही इसको अच्छे से मैंने पोंछ दिया है एक गीले कपड़े से, तब जाके इसके ऊपर मैं सारे कपड़े डाल रही हूँ। अब एक रूटीन में काम ये भी बढ़ गया है ना, बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म। इनका हर दूसरे तीसरे यूनिफॉर्म धुलना रहता है। 1 रोज़ से तो अधिक चल ही नहीं पा रहा है। 3 दिन इनके स्कूल जाते हुए और इसी बीच मैंने 2 बार इनका यूनिफॉर्म धुल दिया। ये एक या 2 दिन में तो गंदा कर ही देते हैं। इनका भी कपड़ा वगैरह था वो भी मैंने धुल दिया, क्योंकि फिर कल हो जाएगा गुरुवार, तो कल तो कोई कपड़े धुलेंगे नहीं, और परसों हो जाएंगे
शुक्रवार। तो शुक्रवार को मैं सोच रही हूँ कि जो भी बेडशीट वगैरह निकाली हूँ उसे एक लॉट लगा दूँगी। और ये सारे कपड़े मैंने मशीन में ही धुले थे। उसके बाद जो भी मेरा ब्लैंकेट था फोल्ड किया मैंने, फिर कहीं से ढूंढ के एक बड़े साइज़ का मैं झोला लेके आई हूँ, जो शॉपिंग बैग होता है वो लेके आई हूँ। उसमें तो एक ब्लैंकेट मेरा आराम से आ गया था, बट जो बड़ा वाला ग्रीन वाला ब्लैंकेट था वो नहीं आया था। उसे तो पुराने बेडशीट में ही लपेट के मुझे रखना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे करते करते इस वीडियो को बस अब टाइम आ गया है एंड करने का। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। घर के छोटे बड़े काम इसी तरह से मेरे निपटते रहते हैं। आप लोगों को घर का जो ब्लॉग होता है वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है, ये बात सही है। मैं अपने मुंह से नहीं प्रशंसा कर रही हूँ, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो आपके पसंद है ना धीरे धीरे अब मुझे पता चल ही रहे हैं। जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ उसका ब्लॉग बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोग उतना प्यार और सपोर्ट नहीं देते हैं जितना कि मैं अपने घर का रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। एनीवे कोई बात नहीं, सबके पसंद अलग अलग होते हैं। मेरा काम है ब्लॉग बनाना, मैं तो बनाती रहूँगी। कोशिश ये रहेगा कि आपकी पसंद का ही मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी। और धीरे धीरे करते गाइज मैं बता दूँ कि करीब 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। थोड़ी देर बाद दिया बाती का टाइम होगा, लेकिन अभी मुझे एक वीडियो को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसको अपलोड होने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे जो नेट है ना इधर कुछ दिनों से बहुत स्लो चल रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि मेरा नया वाला ब्लॉग भी 2 से 3 दिन में चला जाएगा। आप लोग इंतज़ार ज़्यादा ना कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, लेती हूँ आपसे विदा। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।